तो दोस्तों ये है हमारी अम्मा यानी कि हमारी मम्मी। तो दोस्तों हमारी मम्मी यानी कि हमारे हम कहते हैं अम्मा, कहते हैं अम्मा दादा कहते हैं। तो हमारे अम्मा दादा ने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, ना ही किसी के आज तक पैसे मारे, ना ही किसी से छलका-पट का सहारा लिया। तो दोस्तों अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करना। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों हम खड़े हैं मथुरा के पुराने बस अड्डे पर। यहाँ से सोरो घाट के लिए सीधी बस जाती है। तो दोस्तों अब हम बैठ चुके हैं बस में और यहाँ हमें बस बहुत देर में मिल रही थी, क्योंकि ज़्यादातर बस आगरा वो बरेली और जगह की जा रही थी। बाद में हमें ये बस मिल गई, तो अब हम इसमें बैठ चुके हैं और हम जा रहे हैं सोरो घाट, जहाँ पर गंगा जी है और वहीं पर कचला घाट है। तो दोस्तों ये बस जाती है, सीधे जाती है मतलब हाथरस, फिर जाएगी राय से हाथरस, हाथरस से राहु सिकंदरा, राहु सिकंदरा से कासगंज, कासगंज से सोरो, सोरो से फिर आगे जाती है बस, लेकिन हमें तो सोरो ही जाना है। तो दोस्तों हम तुम्हें बता देते हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं अपनी माँ की अस्थियों को बहाने गंगा जी में, और ये वो स्थान है जहाँ पर सोरो, यहाँ पर बैठना पड़ता है और यहीं से पंडित जी आ जाते हैं, वो अपने आप ले जाते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और उसके बाद तो दोस्तों हम जब सोरो पहुँचे थे, वहीं पर हम उतरते के हम पंडित जी मिल जाते हैं और पंडित जी आपसे पूछ लेते हैं कि मतलब आप कौन से गांव से, कौन गोत्र हो और कौन बिरादरी हो, सब पूछ लेते हैं। उसी के आधार पर अपने मोबाइल से वे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देते हैं, और जिससे कि हर एक व्यक्ति के पास, वहाँ के लोगों के पास पहुँच जाता है, हर पंडा के पास। तो वही हिसाब से वे पहचान जाते हैं और उसको अपने उनको पंडा ले जाता है, मतलब यानी कि जो तुम्हारे पुरोहित होते हैं वो अपने आप ले जाते हैं। तो हमको भी मतलब इसी तरह वे ले गए, हमने नाम पता बताया और इस तरह वो ले गए और इनके घर पहुँचे, जिनका नाम है कैलाश चंद त्रिवेदी बाबा जी। हमें मिले बाद जगह और उन्होंने हमारा नाम, हमारे परिवार का नाम और पूरे वंश का नाम बताया, यानी कि जितनी ऊंची पीढ़ी थी सबका नाम हमें बताया और हमको चाय पिलाई। और दोस्तों हर एक के मतलब हर एक बिरादरी के वहाँ पर पुरोहित मिलेंगे, किसी भी गांव का हो, कोई भी बिरादरी हो, सबके अलग अलग पुरोहित हैं। और हम यहाँ पहुँचे और उन्होंने हमें सब नाम पता बताया हमारे यहाँ का। हमने कहा हाँ यही है हमारे वंश। उसके बाद उन्होंने हमसे दक्षिणा ली, यानी कि उनको पैसे, उन्होंने पैसे मांगे हमसे 1000 से लेकर 5000 तक। और हमने तो मतलब हम तो गरीब थे, मतलब इस हिसाब से हमने मतलब 200 रुपये दिए, उन्होंने 200 रुपये नहीं लिए। इसके बाद फिर हमने 500 रुपये दिए,
जब जाके इन्होंने पैसे लिए। तो दोस्तों रिश्तेदार इस तरह इनको पुरोहितों को मतलब पैसा देना पड़ता है। ये गुरु जो जिस रात कराते हैं वो कराते हैं, मतलब अस्थियों को बहाते हैं। और हमें बहुत अच्छा लगा, ये बहुत ही अच्छी तरह से बोल रहे थे, बहुत ही अच्छा तरह से इन्होंने व्यापार किया, अपना घर जैसा व्यापार किया। और हमें बहुत ही इनसे अच्छा लगा इनसे मिलकर। तो ये इनका घर है, ये इनका मतलब बेटा है। और जानी जी कैलाश चंद्र त्रिवेदी बाबा हैं और इनका ये बेटा है। और ये इनका घर है सामने सट जो लाल दरवाजे वाला। तो दोस्तों ये उनका घर है हमारे पुरोहित का। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं वह जगह जहाँ पर अस्थियों को बहाया जाता है। तो ये गंगा मैया है और यहाँ हर गंगा के नाम से मतलब चीज़ जानी जाती है जगह। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अस्थियों को इस गंगा जल में बहाया और यहीं पर इन्होंने पिंडदान करवाया हमसे। और यहाँ पर पिंडदान करने का मतलब 420 रुपये हमें सामान मिला। और हमें 200 रुपये इन भैया को देने पड़े जिन्होंने हमसे मिठाई जो कुछ खाने के लिए मांगा सो हमें देने पड़े। और ये जगह खूब बड़ी जगह है, यहाँ पर बहुत लोग आते हैं और यहीं पर ही पिंडदान वो किया जाता है, मतलब पिंडदान किया जाता है, अस्थियों को आया जाता है। और इसके बाद इनके बाद हमें ये मतलब बैठाने गए कि आपको अब कचला घाट पे जाना है और वहाँ पर गंगा जी में स्नान कर आना, स्नान कर अपने घर चले जाना है। तो ये भैया हमें छोड़ने भी आए और उन्होंने हमें बस में भी बैठा रहा। और यहाँ से मतलब सोरो घाट से कचला घाट के 20-25 रुपये लेते हैं, 20 रुपये लगते हैं मतलब। और ये है सोरो। यहाँ पर अब मूर्ति बन चुकी है, पहले यहाँ मूर्ति नहीं थी। तो ये भैया बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों इन भैया की हमें एक बात और बहुत अच्छी लगी, इन्होंने हमसे कहा कि अगर तुम पर पैसे नहीं हो तो हमसे ले जाना और जब तुम्हारे गांव आएंगे तुम हमें दे देना। तो ये बात हमें बहुत ही अच्छी लगी। तो दोस्तों हमने कोई पैसे नहीं लिए लेकिन हमारे पास तो पैसे थे। तो इसके साथ हम अब आ चुके हम कचला घाट। तो ये मतलब सड़क हाईवे पर ही पड़ जाता है, ये जो हम बस में बैठेंगे उसी मतलब गैल में ही पड़ता है बिल्कुल। यहाँ से हम उतर के सीधे चले आए और ये मतलब पुल है गंगा जी का। और ये बगल वाला पुल है जिस पर बस चलती है, मतलब वाहन चलते हैं। और इसके साइड में जो दूसरा पुल है उस पर गाड़ी चलती है, ट्रेन चलती है, वो भी यहाँ पर आती है मथुरा से, यहाँ के लिए आती है ट्रेन। और वो ट्रेन में लगते हैं कम पैसे और बस में लगते हैं ज़्यादा। तो हमारे मथुरा से सोरो के कम से कम 143 रुपये की टिकट मिली हमें। और यहाँ आकर लोग कुछ हस्तियाँ फूल होते हैं उनको यहाँ पर भी बहाया जाता है और यहाँ पर स्नान करके अपने घर चले जाते हैं। तो हमने भी यहाँ पर आए और हमें पता नहीं था, ये रास्ता हमने नहीं देखी थी, देखकर इधर आए और पुल पर हम आए। पुल पर हमने देखा खूब अच्छा पुल, और ये मतलब ट्रेन वाला पुल है, आगे इसका स्टेशन है। और ये गंगा मैया बह रही है और सामने नीचे साइड में लोग दूर दूर से आते हैं। और यहीं पर मतलब जिनकी माता या पिता या कोई मर जाता है तो वो यहीं पर आकर स्नान करके जाते हैं। तो दोस्तों हम भी यहाँ पर आए और हम यहाँ पर आने के बाद तो दोस्तों यहाँ पर हम जब नहा रहे थे तो मतलब हमें फूलों
हस्तियाँ यानी कि उनको जो मतलब हस्तियाँ होती हैं उनको थोड़ी सी हस्तियाँ देते हैं मतलब, और उनको फूलों में रखकर उसमें गंगा नदी में यानी इसमें बहा दिया जाता है मतलब। और तो दोस्तों यहाँ पर मतलब फूल और दीपक के मतलब हमसे लिए 50 रुपये। उन्होंने कहा कि कम पैसे नहीं देंगे बिल्कुल भी, और किसी से पूछ लेना। तो मतलब उन्होंने कहा यहाँ के जानने वाले के पैसे, फूल वाले पैसे और क्या क्या के पैसे सब मिलाकर 50 रुपये देने पड़ते हैं। तो हमने चलो दे दिए और हमने वो फूल ले गए और गंगा मैया को अर्पण किया। इसके पहले हम नहाए, नहाने के बाद इसके बाद फूल अर्पण करें, और इसके बाद हम जे घर सामने सट है यहीं से हमने इसी जगह से हमने कट्टी ली गंगा जल भरने की, और जो हमें 20 रुपये में मिली। और उससे छोटी कट्टी होती 10 की होती है, और 5 लीटर की दे रहे थे 30 रुपये की। हमें 2 लीटर की ली 20 रुपये में। और इसमें जब हम गंगा जी में नहाए तो गंगा जी का पानी बहुत ही ठंडा था, और इसमें हम नहाए। लेकिन यहाँ पर सफाई थी, कोई गंदगाई नहीं थी, और पूरी तरह से सफाई रखते हैं आंटियाँ, और कोई इस तरह का मतलब वो नहीं है यहाँ पर, कोई गंदगाई का वो मतलब नहीं आ जगह कि गंदगाई करते हैं। हर यहाँ पर सफाई भी रखी जाती है। तो दोस्तों वहीं पर ये नाव चल रही थी, हम इसमें नहीं बैठे, लेकिन इसका भी किराया 10-20 रुपये होगा। बहुत से लोग इसमें जाकर बैठ रहे थे और घूम रहे थे, मतलब गंगा जी में एक चक्कर मार देते हैं ये लोग नाव वाले, और उसी के 10-20 रुपया ले लेते हैं। लेकिन हम नहीं बैठ पाए क्योंकि हमें तो जल्दी थी, क्योंकि हमें उसी दिन ही लौटना था और लौटते समय बहुत लेट हो सकती थी। इसलिए हमने ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करके नहा धो के अपना जो भी काम था वो करके जल्दी हमें चलना सोचा। और जी गंगा मैया बह रही हैं। इस समय पानी कम है, लेकिन उसमें बहुत जब चढ़ती हैं तो बहुत पानी आ जाता है। ये कुछ नाव खड़ी हैं। तो दोस्तों अब आप आ चुके हैं पुल पर। यहीं से हमें नहीं उतरे थे हम, और यहीं से अब हम बैठना है। और हम जिस तरह आए थे उसी तरह यहाँ पर लोग और भी आते रहते हैं, तो कुछ लोग हमें और भी मिल गए थे, तो उनके संग और हम बस में बैठ गए मेटाडोर में, और इसने हमसे पैसे लिए 20 रुपये कासगंज पहुँचाने के, जो सोरो से थोड़ा आगे है कासगंज वहाँ तक के। और गैल में जे कुछ जाम सा हमें मिला, और जाम था कुछ मतलब कुछ रैली फैली से निकल रही थी, तो उसका जो जाम लग गया था और बहुत भीड़ हो चुकी थी, और ही गाड़ियाँ बहुत धीरे धीरे चल रही थी, क्योंकि रैली बहुत तगड़ी थी, मतलब कोई रैली निकल रही थी, बड़ी नेता की हो किसी की हो, बहुत बड़ी रैली थी, मतलब वो ये निकल रही रैली निकल रही है कि देखो आप। तो इस तरह हम वहाँ से चलते बने, और इसके बाद हमने इस कासगंज में आकर यहाँ पर हमने भोजन किया। यहाँ पर 5 रुपये रोटी और 40 रुपये की मतलब आलू गोभी की हमने वो ली, मतलब प्लेट, एक प्लेट मिलती है, तो 2 प्लेट हमने ली और रोटी ली 5 रुपये के हिसाब से। ये हम यहाँ से खाकर अपने घर के लिए आए। तो दोस्तों ये हमारे वंश का हुआ है, मतलब जो उन्होंने बाबा ने हमें बताया। यानी उदयराम का बेटा हुआ नकटीराम, और नकटीराम का बेटा हुआ पुनोराम, और पुनोराम का बेटा सोनलाल, और सोनलाल के बेटे हैं हम रोहतान सिंह धनगर।
और ये हमारा पता, गोत्र। थैंक यू। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।